साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से। ये बोलिए सफ़र कैसा रहा आपका? जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरमैन मुबारक का जो सफ़र था आफ़ियत से मुकम्मल कराया है। जाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सहूलतें रही और वापसी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम रहा और बड़ी सहूलतें रही अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कितने दिन का सफ़र था? तकरीबन 21 से 22 दिन, जाना आना सफ़र मिलाया जाए तो 23 दिन का सफ़र था मुकम्मल आज तक के लिए। ऐसे और वहाँ हरमैन में 21 दिन रहने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता हम अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, राबिया टूर, शोहदा टूर वाले, ये हज़रात को सानी टूर वाले, ये तीनों हज़रात को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन लोगों ने जो तरतीब, हम लोगों की जो तमन्ना थी उसी एतबार से इन लोगों ने तरतीब बनाई थी कि कुछ दिन मक्का में रहे, 7 दिन मक्का में, 7 दिन मदीना में, फिर 7 दिन वापस में मदीना मुनव्वरा से ज़ुल्हुलैफ़ा से एक उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह करने का मौका मिला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी एहराम बांधा है मदीना से तो वहीं से बांधा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, हमारा दरअसल ये चैनल पे ये आपकी बातचीत करने का मकसद ये रहता है, अक्सर टूर वाले बड़े बड़े वादे माहिदे करते हैं, होटल ख़रीब रहेंगे, इंतजामात रहेंगे, उसकी तस्दीक के लिए इंटरव्यू कवर किया जाता है। अच्छा, आपको एक बता दूँ कि इन लोगों ने जो होटल के लिए हमसे कहा था अल्हम्दुलिल्लाह उससे और करीब दी है। यानी ये कहा कि हमारे अब्दुल कादिर भाई ने कहा था मुफ्ती साहब होटल जो है तो 600-700 मीटर पर रहेंगी मदीना मुनव्वरा में। हम अजान होती थी मस्जिद अबू बकर के बिल्कुल पीछे की साइड में मरकज़िया में होटल थी, 2-3 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच जाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मक्का मुकर्रमा में भी जैसे मक्का टावर के पीछे की मिसफला में जाते हैं, वहाँ से सुरंग से जैसे अंदर बाहर निकलो इधर होटल की इस पर पहुँच जाते थे, कोई तकलीफ़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। होटल का निज़ाम भी बड़ा अच्छा था, खाने पीने का निज़ाम भी बड़ा अच्छा था, किसी एतबार से कोई तकलीफ नहीं हुई। मतलब मौलवी वगैरह सब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुद हम सभी मौलवी थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को इसलिए परेशानी नहीं हुई, हमारे साथी बड़े खुश हैं, सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूँ, हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं जी, दुनिया में हालात चल रहे हैं, क्या उस हालात को आपने दुआ में याद रखा? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पर हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए हमने हर वक्त में दुआ की है। जब काबे के ऊपर पहली नज़र पड़ी तो सबसे पहले अगर याद आया इज्तिमाई दुआ हुई, और उसमें याद आए तो फ़िलिस्तीन के और हमास और गज़ा के मुसलमान याद आए, और सारी दुनिया के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए ख़ास तौर पर अमन व शांति के लिए, अमन व अमान के लिए, आपसी भाईचारगी के लिए खूब रो रो कर दुआएं की है। तकरीबन 8-9 उम्रे साथियों ने किए हैं माशाल्लाह, 10-10 तक भी उम्रे करने का मौका मिला। हर उम्रे के बाद जब पहली नज़र पड़ती थी तो ज़रूर हिंदुस्तान के लिए और यहाँ की भाईचारगी के लिए ज़रूर दुआ होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक आखिरी सवाल तो एक ही है, माशरे में ऐसे कई लोग हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन पता नहीं वो हज को नहीं जाते, उम्रे को नहीं जाते, ये तो तरगीब अमल कोई बात बोलेंगे क्या? अच्छा, 2 चीज़ें बोलूँगा जी, बोलिए। ये हरमैन की जो हाज़िरी है ना, चाहे मक्का की हो या मदीने की हो, ये पैसे के बलबूते पे नहीं होती, ये तो अल्लाह की तरफ से कबूलियत पे होती है। आदमी अल्लाह से कबूल करवाए, बस ये कहे कि अल्लाह कबूल कर ले, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं पहुंचा सकता। हमने ऐसे लोगों को देखे कि कोई असबाब नहीं है उनके पास में दुनियावी, ज़ाहिरी एतबार से कोई नहीं है, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी में भी देखा और मक्का मुकर्रमा में भी देखा है। इसलिए सब ने तो अपने अमल पे गौर करना और अल्लाह से अपने आप को कबूल करवाना। एक सवाल और आ गया कि मौलाना साहब, पूरे आलम के दुनिया के लोग, अलग अलग ज़बान बोलने वाले, अलग अलग रंग व नस्ल के लोग आते हैं, जब मजमा जमा होता है तो रूहानी मंजर कैसा लगता है? ऐसा मंजर रहता है कि बस ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है और बस हम उसके अंदर गोता लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे। ये बंद है, इसके बारे में कुछ एक दर्दमंद अपील करेंगे आप इंतजामिया से? बस हज हाउस बंद है, हज हाउस बंद है। हाँ। अल्लाह से सबसे पहले तो अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके इंतज़ामात फरमाए और इसके खुलने के फ़ैसले फरमाए। फिर हम हुकूमत के जो लोग हैं इनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ से बड़ा मजमा हरमैन के लिए रवाना होता है, चाहे वो उम्रे का सफ़र हो या हज का सफ़र हो, जल्द से जल्द अगर इसको खोल दे तो बड़ा एहसान होगा, एक उम्मत की तरफ से उनकी एक बड़ी खिदमत होगी। चाचा, कैसा रहा आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह, जो वादे किए थे जाने से पहले सब मुकम्मल? हाँ, मुकम्मल हो गए इंशाअल्लाह। दुआएं, इबादतें, रियाजत अच्छी से हुई इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक ही मकसद रहता कि दोबारा लोग इनके टूर से जाए या ना जाए, अच्छा, हम आपकी ज़बान तस्दीक करना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, हम टूर वाले की बात पे भरोसा नहीं करते, जो आप जा रहे हैं आपकी बात सही नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, अच्छी बात, अच्छा एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सफर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। इससे कोई शिकायत नहीं? नहीं, खाने से, पीने से, हर चीज़ से हमको संगत इंतजाम से हर चीज़ से रखे उन्होंने, कोई चीज़ की कमी नहीं करे। हम यहाँ से लेकर के वहाँ लाकर भी छोड़े लोगों ने जी, हमको चाय ताकत पिलाई उन्होंने, साथ में थे बेचारे। आप कहाँ से हैं? हम ये बाजार औरंगाबाद से। औरंगाबाद से जी। सर, क्या कहेंगे आज आपको मुबारकबाद, इसलिए मुबारकबाद कि
कि हज हाउस के सामने काफिला उतरा है कि हम समझते हैं कि आपके कदम मुबारक यहाँ अगर पड़ गए और हमें सुनने में आया है कि अगले महीने में इफ्तिताह होने वाला है, हो सकता है कि आपकी आमद से बरकत से मामला हो जाए। अब क्या कहेंगे वहाँ की कारगुजारी आप? नहीं, यकीनन हाजियों की पैरों की बरकत वाकई में सही फरमाया आपने कि इन लोगों के कदम की बरकत से हो सकता है एक महीना सियासी लोगों के 1 साल के बराबर होते, मगर अब उम्मीद कर सकते हैं हमारे हाजियों के कदम से कि ये 1 महीना ने 15 दिन में भी ओपनिंग हो सकती है। इतनी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह, और जल्दी हो जाए तो अच्छा है कि ये देखिए बाहर धूप में तकलीफ़ हो रही वो हो रही, यहाँ पे काफ़िले आएंगे जाएंगे, एक रौनक रहेंगे, और जिसके लिए बनाया उसका इस्तेमाल भी तो होगा। अब बना के इतने पैसे खर्चा करके उसको खंडर कर देते क्या? तो उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए, जो चीज़ बनी उसका अमल में आना चाहिए। अब अपने पास बहुत लोग हैं मगर सब एक ही धुन में फिर रहे, जो चीज़ पड़ गई, ऐसा हिसाब है औरंगाबाद का। सर अब ये बोलिए, हमने तमाम लोगों से मुलाकातें की, तासुरात को लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबके फीडबैक अच्छे आए। आने वाला काफिला कब है, किस तरह से, ये बताइए। असल में आने वाले काफिला ये महीने में 4 ग्रुप है हमारे नवंबर में, और अभी फ़ौरन बोले तो 2 नवंबर को एक ग्रुप है, अगर 2 नवंबर फिर 6 नवंबर, अगर 2 नवंबर को भी कोई जाना चाहता आज कल में भी या परसों भी 1 तारीख तक भी पासपोर्ट लेके आए तो इंशाल्लाह उसका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और हम तो वादे करते नहीं जाते वक्त, ये हमारे हाजी आके बोलते अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सहूलतें क्या देते, उनको फैसिलिटी क्या देते, क्योंकि वो जाने से पहले बोलना बहस करने के बराबर है। आने के बाद हाजी ने बोला तो वो भी दिल की खुशी होती, और जो मेहनत की हम लोगों ने, और जैसा हमारे कादिर भाई ने, हमारे अनवर भाई ने, हमारे इसरार भाई ने, तो उसके लिए भी हमको खुशी होती कि हमने जो सबने मिल के मेहनत की उसका एक रिज़ल्ट मिला हम लोगों को। तो ये सब बातें हाजियों पे डिपेंड है, हाजी खुश, हम खुश, पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो अल्लाह तो पूरी ज़िंदगी भर। आने वाला काफिला कितने दिन का रहेगा? ये आने वाला 2 नवंबर का 15 दिन का है, उसके बाद 6 नवंबर का 20 दिन का है, उसके बाद 24 नवंबर 20 दिन है। तो पैकेज क्या है 15 दिन का पैकेज? 15 दिन का सिर्फ 75,000 रुपये में, ये 1-2 दिन में आ जाओ, सिर्फ 75,000 रुपये में अच्छी सहूलतें, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के साथ 75,000 में 15 दिन मिल जाएगा 2 नवंबर का। अब 2 नए दर्शक देखने वाले मराठवाड़े में, आपके ज़बानी आपका फिर दोबारा एड्रेस बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए। हमारा एड्रेस है जूना बाज़ार से औरंगपुरा सब्ज़ी मंडी जो रास्ता जा रहा, उस रास्ते पे शोहदा हज उम्रा टूर्स जैद आइकॉन बिल्डिंग में, और हमारा नंबर है 9326786777। खिदमत का मौका दीजिए और उसके बाद आज़माइए इंशाल्लाह। ये हमारा तो रिकॉर्ड सब हाजिया बताते हैं, हम क्या बताना इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से आपने देखा उम्रा के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। आमतौर से काफिला आमखास मैदान पर रुकता है, लेकिन आमखास मैदान पर 28 अक्टूबर है, फ़लस्तीन के लिए इज्तिमा होने जा रहा है। जगह की कमी की वजह से आज पहली बार हज हाउस के सामने ये काफिला रुका है। देखिए हम समझते हैं सानी टूर्स, शोहदा टूर्स, राबिया टूर्स, ये उन तमाम ज़ायरीन के ये मुक़द्दस क़दम है, मुबारक क़दम है। हो सकता है मुक़द्दस क़दम पढ़ने के बाद ये हज हाउस का इफ्तिताह अमल में आ जाए। मैं तमाम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ, देखिए कितनी बेबसी है। हज हाउस सामने तैयार खड़ा है और ज़ायरीन बाहर खड़े धूप के अंदर खड़े, इसका जिम्मेदार कौन? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, इन तमाम ज़ायरीन पर रहम करिए, इनके लिए कुछ कीजिए, यही आपसे एक दर्दमंद अपील है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या अल्लाह, या रहमान इरहमना, या फत्ताह इफ्तह
लना अबवाब रहमतिक, इफ्ताह लना अबवाब रहमतिक। या अल्लाह उनसुर इख्वानना फी बिलादी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर ली अहली फिलिस्तीन, कुन मुईनन व औना, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर रिजालहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर निसाअहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर अत्फालहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर शुब्बानहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बुयूतहुम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बुयूतहुम, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ अमवालहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर अल-यहूद, अल्लाहुम्मा दम्मिर अल-यहूद, अल्लाहुम्मा खर्रिब बुयूतहुम, अल्लाहुम्मा खर्रिब बुयूतहुम, वज़लज़िल अक़दामहुम, वज़लज़िल अक़दामहुम, वख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, वख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम, वअंज़िल बअसकल्लज़ी ला तरुद्दू अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ इख़वानना मिनल मुस्लिमीन फ़ी बिलादिल हिंद, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना। ए प्यारे अल्लाह, हम सब की हाज़िरी कबूल कर ले। ए अल्लाह हमारा आना कबूल कर ले। ए अल्लाह हरमैन की हाज़िरी कबूल फरमा। ए अल्लाह आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताकार हैं, हम सब रियाकार हैं, हम सब इकरारी मुजरिम है मौला, हम सब इकरारी मुजरिम है मौला, हम सबको माफ़ कर दे अल्लाह, हम सबको आफियत का मामला कर दे अल्लाह, सहूलत का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह आपसी भाईचारगी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क इंडिया की हिफाजत फरमा, यहाँ की भाईचारगी की हिफाजत फरमा, अमन शांति की हिफाजत फरमा, आपसी मोहब्बतें पैदा फरमा, आपसी उल्फतें पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे महाबिद की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारी मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, खानकाओं की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह आफियत का मामला कर दे, ए अल्लाह सहूलत का मामला कर दे। ए अल्लाह प्यारे आका ने फरमाया है मौला कि जब हरमैन से कोई वापस आता है, चाहे वो हज का सफ़र हो या उम्रे का सफ़र हो, अपने घर से आने, घर वापस होने से पहले पहले अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। इस उम्मीद पर यह मजमा आया हुआ है मौला, इस उम्मीद पर हम सब खड़े हुए मांग रहे मौला, हम सब की जायज़ तमन्ना पूरी कर दे, हर एक की जायज़ तमन्ना पूरी कर दे, हर एक के साथ आफियत का मामला कर दे। ए अल्लाह हमारे जितने टूर में साथी सफ़र में साथ में थे, मौला करीम उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ए अल्लाह हर एक की जान माल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हर एक की हाज़िरी कबूल कर ले। ए अल्लाह आफियत का मामला कर दे, सबके मुताल्लिकीन रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा, जानों में मालों में बरकत अता फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, आफियत का मामला फरमा, सहूलत का मामला फरमा, हमारे भाइयों की मदद फरमा, गज़्ज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनकी मदद और नुसरत फरमा। ए अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमा, उनके लिए आफियत का मामला कर दे मौला। ए अल्लाह हमने वो बिलखते हुए बच्चों को देखा है, वो तड़पती हुई रूहों को देखा है मौला करीम, तुझसे दरख्वास्त करते हैं मौला। ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा, आफियत का मामला कर दे अल्लाह, आफियत का मामला कर दे। हर मोमिन की एक आखिरी तमन्ना होती है तेरे घर का दीदार करे। ए अल्लाह तुझसे दरख्वास्त करते हैं, बार बार हरमैन की हाज़िरी नसीब फरमा, बार बार हरमैन की हाज़िरी नसीब फरमा, वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमा, आफियत का मामला फरमा। हम सब जितने यहाँ की इस दुआ में शरीक हैं मौला, सबको बार बार हरमैन के लिए बुला ले मौला। हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी उम्र दराज फरमा, सेहत आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, उनकी करवट करवट मगफिरत फरमा, करवट करवट मगफिरत फरमा। जो भाई कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं मौलाए करीम, उनकी कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह आफियत का मामला फरमा दे, सहूलत का मामला फरमा दे, तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत दे दे मौला, आफियत दे दे मौला। हमारी हाज़िरी कबूल कर ले मौला, हम सब का आना कबूल कर ले। ए अल्लाह हमारे इन तीनों टूर वालों को मौलाए करीम जज़ाए खैर अता फरमा,
ए अल्लाह हमारे राबिया टूर वाले हाजी अब्दुल हक साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह अब्दुल कादिर भाई ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा। असरार भाई अनवर भाई ने बड़ी खिदमत की, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह ये राबिया टूर, शोहदा टूर, सानी टूर, इनको दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। ए अल्लाह इनको तरक्कियात से माला माल फरमा। ए अल्लाह आफियत का मामला कर दे। ए अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल कर ले। बड़ी सहूलतें पहुँचाने की कोशिश करते हैं मौला, हम ही नाकारा थे जो हमने इनका एहतराम नहीं किया। ए मौला हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। इन्होंने भरपूर कोशिश की मौला, हमको हर तरह से सहूलत पहुँचाई है। इनको हम तो कुछ नहीं कह सकते, आपसे दरख्वास्त कर सकते इनको बेहतरीन बदला अता फरमा, बेहतरीन बदला नसीब फरमा। हमने जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया उससे बेहतर अता फरमा। हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। हमारी इस दुआओं को महज अपने फजल करम से प्यारे आका सरकार मदीना रूह कल्ब सीना के सदके तुफ़ैल कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।